कि वो जो हमें भूमाफिया बता रहे हैं वो हम भूमाफिया नहीं है। का दूध पिया तो सामने आ जाओ। इस जगह से कोई दिक्कत है, डीडीए की ज़मीन से कोई दिक्कत है तो वे जाएं सरकार से मुआवजे की मांग करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज दिल्ली देहात के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली सरकार के विरोध में पैदल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया। ग्राम सभा के सैकड़ों लोगों ने सामूहिक रूप से सरकार द्वारा चलाए जा रहे डेमोलिशन वर्क के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिमी दिल्ली के नसीरपुर रोड से लोगों ने तख्तियों व बैनर के साथ प्रदर्शन की शुरुआत की। दरअसल दलित समाज की ये भीड़ विधायक विनय मिश्रा के घर का घेराव करना चाहती थी, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने कोरोना नियमों का हवाला देते हुए डाबड़ी इलाके में ही उन्हें रोक लिया। वो जो हमें भूमाफिया बता रहे हैं वो हम भूमाफिया नहीं है। इस जमीन पे हम 74/4 में आवंटित जमीन पे हम लोग बैठे हैं, जो हमें मिली है, जिसके हमारे पास कागज हैं, लेकिन वो हमें भूमाफिया बता के हमारी जमीनों को से डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लोकल विधायक की सरासर गुंडागर्दी है। ये हम लोग 74/4 की जमीन पे खेती करते हैं। ये जमीन हमको ऊबड़ खाबड़ दी गई थी। ये खेतियों की जमीन नहीं थी। हमारे पुरखों ने मेहनत कर इसको खेतियों को बनाया, उपजाऊ बनाया। हम इस पर खेती करना स्टार्ट किया। विनय मिश्रा जो लोकल यहाँ के विधायक है, उन्होंने 10 लाख रुपए इस वक्त मांगा कि यदि तुमको इस पर खेती करनी है तो 10 लाख रुपए हमको साल का आप लोग दोगे। और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इस परिवार को भूमाफिया बताया। और विनय मिश्रा जो द्वारका का मांग कर रहे हैं, अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि इस जमीन को छोड़ा जाए और इस को गुजर बसर के लिए दलित परिवार को ये जमीन दी जाए। ये जो इतनी पब्लिक है, सारे परिवार है, सब दिल्ली देहात के लोग हैं। क्या करेंगे और पूरा दिल्ली देहात है। क्या करेंगे आप? अब क्या कर सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं? हम सरकार से लड़ कैसे सकते हैं? उन्हें पुलिस फोर्स भेज दी, पुलिस से डंडे मरवाएंगे हमको। पहले ही पिटवाया बंद करा दिया, फिर डंडे मरवाएंगे। तो हम पुलिस से लड़ तो सकते हैं नहीं, ना सरकार से लड़ सकते हैं, लेकिन हम दुखड़ा तो रो सकते हैं। अब इन्होंने आदेश दिया कि 5-7 लोग हमारे साथ चलो, हम आपकी बात विनय मिश्रा जी से करवा देंगे। पीछे तक लोग यहाँ हैं और तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, और कह रहे हैं कि जो डेमोलेशन का काम किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है। हालांकि विधायक के दफ्तर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और पुलिस ने इनसे अपील की है कि 5 लोग जाकर विधायक को अपना जो है पत्र दें, जो शिकायत है वो दें। भीड़ को आता देख विनय मिश्रा के घर के बाहर भी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस पूरे मामले पर इंडिया टाइम 24 न्यूज ने विनय मिश्रा का पक्ष भी लेना चाहा, लेकिन हमें बताया गया कि वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, लिहाजा उनके बिहाफ पर विधानसभा उपाध्यक्ष अमित कनौजिया व अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी का और विधायक विनय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने इस डीडीए की ज़मीन पर स्कूल का, यहाँ पे स्कूल बनेगा, यहाँ पे स्टेशन बनेगा, बारात घर बनेगा, यहाँ पे तमाम क्षेत्र की जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 2005 में प्रवीण जी डीडीए की स्क्रीनिंग कमेटी ने इस बाउंड्री वॉल कराने का निर्देश दिया था, जो कि 2007 में इसका बाउंड्री वॉल करवा दिया गया। उसके बाद अगर किसी को भी दिक्कत है, इस जगह से कोई दिक्कत है, डीडीए की ज़मीन से कोई दिक्कत है, तो वे जाएं सरकार से मुआवजे की मांग करें। और ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम हुआ है, जिसमें एक भव्य स्कूल बनेगा, जिसमें से क्षेत्र के 3 से 4 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे और तमाम सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। ऐसा अब तक के इतिहास में, महावर मिश्रा जी के राज में, विनय मिश्रा जी के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जातिगत रूप से किसी को परेशान किया जाए। ये सरकार का मैटर था। ये आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नसीरपुर रोड पर स्थित टेकजम नर्सरी को गिरा दिया था। 1974 में कांग्रेस सरकार के दौरान जिस ग्राम सभा को यह जमीन खेती करने के लिए दी गई थी, उन लोगों का तर्क है कि कोर्ट में जमीन का केस चल रहा है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने जबरन उनसे जमीन छीनी है। तो वहीं दिल्ली सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि यह जमीन 2005 में ही डीडीए को अलॉट कर दी गई थी, जिसके बाद डीडीए ने शिक्षा विभाग को यह जमीन दी। अब वहां एक शानदार स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका शिलान्यास कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया था। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जब 2005 में ही जमीन डीडीए को दे दी गई थी, तो उस वक्त वहां से कब्जा क्यों नहीं हटाया गया, यह भी जांच का विषय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।